मेरे मित्र ने मुझसे एक बाइक ली और कहा कि जब अपने घर पहुंचेगा तो पैसे का भुगतान कर देगा। वो 1000 रुपए उसने आज तक नहीं दिए, पर कोई नहीं, उस बाइक के बदले उसका आधा देश ले लिया। ऐसे थे हमारे फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, जिन्होंने अपने मित्र याहिया खान, जो बाद में पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष बने, से कुछ यूं अपना हिसाब चुकता करवाया। परंतु इसके पीछे इनकी और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी में लगभग तनातनी की नौबत आ गई थी। कभी सोचा ऐसा क्यों हुआ? नमस्कार मित्रों, टीएफआई इतिहास एवं संस्कृति पर आपका स्वागत है और मैं निमेश पांडे आपको परिचित कराऊंगा उस वार्तालाप से जिसने भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा ही बदल दिया और जिसने सैम मानेकशॉ को एक अद्वितीय योद्धा के रूप में सिद्ध किया। तो अविलंब आरंभ करते हैं। भारत और पाकिस्तान में तनाव तभी से व्याप्त है जब से ये दोनों देश स्वतंत्र हुए। अगर नेहरू ने यूएन जाकर भीख ना मांगी होती तो संपूर्ण कश्मीर आज हमारा होता। परंतु 1970 में सब कुछ सदैव के लिए बदलने वाला था। संपूर्ण पाकिस्तान में चुनाव संपन्न हुए, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान में अवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर रहमान प्रचंड बहुमत से पूर्वी पाकिस्तान के अधिपति बन चुके थे और अगर सब कुछ ठीक रहता तो वे पाकिस्तान के प्रथम राष्ट्राध्यक्ष होते जो पूर्वी पाकिस्तान से आए थे, क्योंकि पश्चिमी पाकिस्तान में भी उनकी पार्टी ने अच्छी खासी सीट जीत ली थी। परंतु इतना बहुमत होने के बाद भी सरकार बनाना तो छोड़िए, उल्टे पूर्वी पाकिस्तान में मार्शल लॉ घोषित कर दिया गया। कारण था जनरल याहिया खान और उसके विश्वास पात्र जुल्फिकार अली भुट्टो की कुंठा, जो पूर्वी पाकिस्तान को किसी भी स्थिति में आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते थे। इसी के परिणाम स्वरूप मार्च 1971 में ऑपरेशन सर्चलाइट के अंतर्गत पूर्वी पाकिस्तान में वो तांडव हुआ जिसके बारे में सोचकर आज भी वहां के निवासी सिहर उठते हैं। तो इन सब से भारत को क्या था? असल में पाकिस्तान के अत्याचारी शासन से बचते हुए कई बांग्ला शरणार्थी, जिनमें से अधिकतर हिंदू थे, भारत के पूर्वी हिस्सों विशेषकर बंगाल में बसने लगे थे। अब भौगोलिक और सामरिक रूप से यह आव्रजन संकट इंदिरा गांधी के प्रशासन के लिए बहुत दुष्कर प्रतीत हो रहा था। ऐसे में लगभग एक माह बाद 25 अप्रैल के आसपास एक विशिष्ट कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई, जिसमें केंद्र सरकार के अधिकतम मंत्री एवं भारत के सैन्य प्रमुख जनरल सैम मानेकशॉ भी सम्मिलित थे। इंदिरा गांधी चाहती थी कि भारतीय सेना इस विषय पर अविलंब एक्शन ले, परंतु सैम ने मना कर दिया। उन्होंने यह प्रस्ताव यूं ही नहीं ठुकराया था। उनका तर्क था कि न भारतीय सेना के पास पर्याप्त समय है और न ही पर्याप्त लॉजिस्टिक्स। इसके अतिरिक्त वो अप्रैल का माह था और यदि वह चीन के प्रकोप से किसी तरह बच भी जाते तो भी जब तक सेना युद्ध के लिए तैयार होती तो जून या जुलाई आ जाता, जब पूर्वी पाकिस्तान का मौसम भयानक मोड़ लेता, क्योंकि कहते हैं कि वहां पर इट डज नॉट रेन इट पोर्स, और उसके लिए वो क्षेत्र काफी चर्चित भी है। इसके बाद भी अगर इंदिरा चाहती हैं कि भारतीय सेना वहां जाए तो वे गारंटी देते हैं कि 100% भारत की हार होगी। स्वयं सैम मानेकशॉ के शब्दों में इंदिरा गांधी क्रोध से तमतमाई हुई थी। कैबिनेट बैठक बर्खास्त हुई, परंतु सैम को अलग से वार्तालाप के लिए रोका गया। जनरल सैम अपना त्यागपत्र सौंपने को तैयार थे, परंतु ना तो ये 1960 का दशक था और आश्चर्यजनक रूप से जवाहरलाल नेहरू वाली गलती दोहराने के लिए इंदिरा गांधी बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उन्होंने सैम से स्थिति पूछी और यह भी जानना चाहा कि उन्हें कितना समय चाहिए। सैम ने पूरा प्लान समझाया और उन्हें आश्वासन दिया कि अगर भारतीय सुरक्षा बलों को पर्याप्त समय और अवसर दिया गया तो वे खाली हाथ नहीं लौटेंगे और 16 दिसंबर 1971 का दिन इसी परिपक्वता का साक्षी है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें।